और देखा जाए ना तो अंदर का शिवलिंग जो है वो लगभग 90% पिघल चुका है, जबकि आज का दूसरा दर्शन है। आज हमारे साथ हो गया है गाइज पोपट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जस्ट हम लोग बालटाल से निकले थे और निकल करके हम लोग सोचे कि श्रीनगर आज चले जाएंगे। मैं आपको दिखाऊं, वो जूम करके वो सामने जो दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, वही है सामने गुफा। तो यहाँ से एकदम सामने से गुफा हम लोग को दिखाई दे रहा है एकदम, ये पूरा ऊपर से झील का पानी देख रहे हैं हम लोग। इसी झील के पानी में नहाना है, यहाँ पे गर्म पानी का कोई प्रबंध नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग नहा करके रेडी हो गए हैं और सबको का कपड़ा जो है एक ही कलर का है। हम लोग ड्रेस थीम बनाए थे जो कि एक ही कलर का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है दोस्तों एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। दोस्तों इस वक्त अभी हम हैं पंचतरनी में और आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अमरनाथ गुफा, जो कि यहाँ से अगर बात करें दूरी की तो 6 किलोमीटर की दूरी है। पैदल जाने का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है, आप 1 घंटे भी लग सकते हैं, आधे घंटे भी लग सकते हैं या फिर 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से प्लान यही कर रहे हैं कि देखते हैं पैदल चल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से घोड़ा करने वाले हैं और घोड़े से ही जाने वाले हैं गुफा तक। तो फिलहाल अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग फ्रेश होकर के रेडी हो गए हैं और यहाँ से हम लोग जैसे हैं वैसे ही बिना नहाए हुए भी जा रहे हैं गुफा तक। वहाँ पहुँचने के बाद, जैसे कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है, पहुँचने के बाद वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, नहाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, फिर अंदर गुफा में चलेंगे बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए यहाँ से अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं। अभी बाकी लोग भी, मेरे दोस्त लोग तैयार हो रहे हैं, वो लोग भी सब कोई तैयार हो जाते हैं तो एक ही साथ सब कोई निकलेंगे, घोड़ा लेते हैं और फिर हम लोग आगे यात्रा शुरू करेंगे। बात करें ठंड की तो ठंड तो है, अगर मोबाइल पर टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे दिखा रहा है, मोबाइल पे 9 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। तो फिलहाल हम भी क्या किए हैं, जैकेट पहन लिए अंदर में और टोपी वोपी लगा लिए हैं जिससे कि ठंड ना लगे। गुफा का टेम्परेचर अगर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे दिखा रहा है कि फ़िलहाल अभी 3 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं, उसका टेम्परेचर का फिर आइडिया लगेगा। चलिए सारे लोग रेडी हो जाते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, यात्रा शुरू करते हैं और गुफा की ओर फिर चलते हैं। लोग हम लोग रेडी हो गए हैं, चला जा बम बम बोले। तो हम लोग यहाँ से भी अपनी रात्रि यात्रा को शुरू करते हैं और चलते हैं गुफा की ओर, जो कि दूरी है यहाँ से 6 किलोमीटर। घोड़ा से कितना टाइम लगेगा भाई? घोड़ा से 1.5 घंटा लगने वाला है, 1.5-2 घंटे। और अगर पैदल जाए तो उसका तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं हम लोग सब कोई बम बम भोले। एक लाइन सीधा चारों तरफ टेंट ही टेंट बना हुआ है, हम लोग जिस रूट में रुके थे। और देखिए यहाँ पे एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ टेंट हाउस ही बना हुआ है और पीछे से पहाड़ का नज़ारा तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो फिलहाल अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा की ओर और घोड़ा लेने चल रहे हैं। तो यहाँ से वही 5 मिनट के वॉकिंग पे घोड़ा स्टैंड है, वहीं पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो पहुँच गए हैं हम लोग घोड़ा स्टैंड में और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े लगे हुए हैं, एकदम एक लाइन से सिर्फ घोड़ा ही घोड़ा लगा हुआ है। हम लोगों को मिल गया है ये घोड़ा, इसी से हम लोग जाने वाले हैं। क्या नाम रखे हो भाई इसका? ब्लेची। ब्लेची, वाह ब्लेची। तो इसी ब्लेची का सवारी करते हुए हम लोग जाएंगे गुफा तक। तो हम लोगों ने यहाँ से पर्ची कटा लिया है। बात करें पर्ची की तो 1260 रुपये का पर्ची है और सबको हम लोग पर्ची कटा लिया। अब यहाँ से हम लोग अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जय भोले। यहाँ से जो गुफा है हमारा, ये 5 किलोमीटर है और गुफा से अगर नीचे उतरते हैं बालटाल के हिस्से से तो 13 किलोमीटर होना होगा। और पूरे रास्ते में लाइट लगी हुई है और अब धीरे धीरे रोशनी भी होना शुरू हो गया है। और टाइम की अगर बात करें तो 5 बज रहा है और रोशनी होना शुरू हो गया है। तो अच्छा लग रहा है, ये है कि रोशनी में जाएंगे तो और अच्छा होगा। ये अच्छा चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे पूरे जगह जगह पे लाइटिंग की हुई है। रात के टाइम में भी, अगर अंधेरे में भी कोई अगर चढ़ना चाहें, जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल जैसा कि अभी हम लोग पंचतरनी में हैं और बात करें इस जगह की, पंचतरनी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो जगह है ये 5 गुफाओं के बीच, 5 पहाड़ों के बीच में ये जगह है, इसीलिए इस जगह का नाम पंचतरनी रखा गया है। गाइज यहाँ का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर से पहाड़ी सीधे दिख रही है बर्फ़ की चादर में लिपटी हुई, और एक साइड में इधर है जिधर हरियाली ही हरियाली है। ऊपर कोने पर जो पहाड़ी दिख रही है उस पर आपको बर्फ़ दिख रही है और ये पूरा चारों तरफ बर्फ़ से ही भरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और हमारे साथ घोड़े वाले भी हैं, ये है हमारे घोड़े वाले और एक ये हैं। इधर देख लो भैया एक बार, ये हमारे घोड़े वाले हैं, ये हम लोग को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं और रास्ते में सारे जगह का इंपॉर्टेंस भी बताते जा रहे हैं, जो जो जगह आ रहा है उसके बारे में। वो जो रास्ता सामने वहाँ पे टेंट हाउस दिख रहा है वही हो गया बालटाल का रास्ता और इस जगह को बोलते हैं संगम टाप, जो कि यहाँ पे बालटाल से और पहलगाम दोनों रास्ता आकर के यहाँ पे मिल जाता है, इसीलिए इस रास्ते को संगम टाप बोलते हैं। तो यहाँ से अब गुफा मात्र 3 किलोमीटर हमारा बच गया है और ये हो गया रास्ता। जो लोग बालटाल से आते हैं वो लोग इसी रास्ते से घोड़े से आते हैं
और काफ़ी चौड़ा सा रास्ता बना हुआ है घोड़ों से आने के लिए। और वो जो सामने आप ग्रीन कलर का लाइन जो देख रहे हैं, उसी लाइन जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का पाथवे बना हुआ है, उसी से लोग पैदल आते हैं बालटाल से गुफा तक। मैं आपको दिखाऊं वो जूम करके, वो सामने जो दिख रहा है ना ऑरेंज ऑरेंज कलर का, वही है सामने गुफा। तो यहाँ से एकदम सामने से गुफा हम लोग को दिखाई दे रहा है एकदम। ये पूरा ऊपर सब बर्फ़ की चादर बनी हुई है, मोटी सी एकदम। देखिए यहाँ पे कितना मोटा है। और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे घोड़े स्टैंड में। यहाँ से बात करें गुफा की, तो यहाँ से गुफा और 1 किलोमीटर और है, तो यहाँ से अब पैदल ही जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं गुफा के पास। यहाँ से हम लोग को गुफा दिखाई दे रहा है, देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा दिख रहा है यही गुफा है, और यहाँ से एकदम सामने से हम लोग को गुफा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल पीछे हम लोग को घोड़ा उतार दिया है, अब यहाँ से हम लोग को पैदल ही चलना होगा गुफा तक के लिए। तो देखिए गाइस फाइनली पहुँच गए हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ना यही है गुफा, और गुफा के बहुत ही पास है हम। और ये जो वाइट कलर का सेट दिख रहा है ना, 2 सेट दिख रहा है, तो एक जाने का लगता है रास्ता और एक आने का रास्ता लग रहा है। तो फिलहाल नज़दीक जाते हैं, फिर पता चलेगा, फिर आप लोग को भी बताएंगे ब्लॉग में। तो फिलहाल पता है गाइस काफ़ी मुश्किल है पैदल चढ़ाई करना। हम लोग तो अभी 1 किलोमीटर आ रहे हैं पैदल चल के, उतने में ही थक गए, काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहे एकदम से, बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखते हैं, उतरते समय सोच रहे हैं बालटाल रास्ते से उतरेंगे तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है। फाइनली लंबी चढ़ाई के बाद हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं बाबा की गुफा के पास तक। और मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे होंगे, बाबा का गुफा दिख रहा है। और हमारी जो यात्रा थी पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से शेषनाग, ये रास्ता कंप्लीट करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की गुफा। एक लंबे इंतज़ार और लंबी यात्रा के बाद फाइनली हमारा जो यात्रा है वो कंप्लीट हुआ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच करके। और जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हम लोग को मिल चुका है, हम लोग बाबा की गुफा तक पहुँच चुके हैं। और चलिए अब नहाते हैं, यहाँ पे फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं अंदर है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हाइट की अगर बात करें तो 13,500 फुट की हाइट पर भी थे हम लोग, और देखा जाए तो काफ़ी ऊंचाई भी है, लेकिन कोई नहीं। ये जो झील का पानी देख रहे हैं हम लोग, इसी झील के पानी में नहाना है। यहाँ पे गर्म पानी का कोई प्रबंध नहीं है, तो हम लोग ये इसी देखिए सामने वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, उसी बर्फ़ के नीचे से पानी आ रहा है और उसी पानी में नहाना होगा। काफ़ी ठंड लगने वाली है क्योंकि गर्म पानी का ये कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गर्म पानी से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से जो है गर्म पानी मिलना बंद हो गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, इसी पानी से नहाते हैं और नहा करके चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने। जय भोले, हिम्मत दीजिए कि जय भोले। तो गाइस फाइनली हम लोग नहा करके रेडी हो गए हैं, और सबको का कपड़ा जो है एक ही कलर का है। हम लोग ड्रेस थीम बनाए थे जो कि एक ही कलर का सबको कपड़ा पहने हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे दोस्त लोग हैं, देखिए सारे दोस्त लोग जो हैं, हम लोग सबको एक ही डिज़ाइन एक ही रंग का कपड़ा पहने हैं। और थीम जो है वो धोती का थीम है, कुर्ता है, धोती है और गमछा है। ये हम लोग सबको रख लिए हैं और बस तैयार हो चुके हैं पूरे से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। अब हम लोग गुफा की ओर जाने वाले हैं। और बताया गई जो पानी हम लोग जो पानी से नहाए हैं, इतना ठंडा पानी था कि नहा करके हालत ख़राब हो गया। लगा क्या है जैसे पूरा शरीर सुन्न हो गया है, नहाने का मतलब तो पूरा चेस्ट वगैरह लग रहा था, एकदम दर्द हो रहा है। लेकिन चलिए अब तो नहा लिए हैं, अब अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। जय बाबा बर्फानी। और ये हमारा यही है क्लॉक रूम, जहाँ पे अभी हम लोग अपना बैग जमा करेंगे, बैग लगेज जो कुछ भी है यहीं पे सब जमा कर देंगे। मोबाइल तक भी अंदर लेकर के नहीं जाना है। और ऊपर में जो बस है हम लोग दर्शन करने जाएंगे खाली हाथ, मोबाइल भी नहीं लेकर के जाना है ना, पर्स सिर्फ लेकर के जाना है, पैसा वैसा लेकर के जाना है। तो चलिए यहीं पे मोबाइल जमा करते हैं, बैग भी जमा करते हैं, उसके बाद दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं। और ऊपर यहीं से है गुफा, जो कि आपको हम दिखाते हैं। हम लोग तो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं गुफा के। ये जो वाइट कलर का जो देख रहे हैं रास्ता, यही रास्ता से हम लोग होते हुए अभी ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं बाबा बर्फानी के। जय बाबा बर्फानी। तो चलिए बैग जमा करते हैं और चलते हैं, क्योंकि अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड है नहीं एकदम से। तो चलते हैं हम। फाइनली दर्शन हमारा हो गया है अच्छे से, बाबा अमरनाथ का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है।
और पूजा अर्चना भी हुआ है। हम लोग वहाँ पे आरती भी किए, उसका वीडियो भी बनाए हम लोग संजोग से। मोबाइल हम ये ले गए थे और वीडियो भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और अंदर गए थे हम लोग तो भीड़ एकदम नहीं थी, हम लोग को आधे घंटे लगा है और आधे घंटे के अंदर हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए। और देखा जाए ना तो अंदर का शिवलिंग जो है वो लगभग 90% पिघल चुका है, जबकि आज का दूसरा दर्शन है और दूसरे दर्शन में ही पिघल चुका है 90%। तो फिलहाल हमारा तो दर्शन अच्छे से हो गया है, हमें शिवलिंग अच्छे से दिखाई दिया है, बर्फानी बाबा बर्फानी अच्छे से दिखाई दिए हैं और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया है। काफ़ी लोग तो अंदर मोबाइल भी ले जा रहे थे, जो वीआईपी लोग हैं वो लोग तो मोबाइल भी ले जा रहे थे अंदर में, पर हम लोग मोबाइल तो नहीं ले जा पाए हैं। लेकिन एक दोस्त मिल गया है तो उसके थ्रू क्या हुआ, हमारा वीडियो वहाँ पे बन गया है। तो हम लोगों ने नंदी जी है नीचे में, बाबा बर्फानी के नीचे में नंदी जी हैं, तो वहीं पे हम लोगों ने क्या किया, आरती किया है। हम लोग सारे ग्रुप के सारे लोग, जैसे कि हमारा ग्रुप 10 है, तो हम लोग सारे लोग अभी वहाँ पे आरती किए हैं और आरती करके आरती पूजन किए। बहुत अच्छा लगा है, बाबा बर्फानी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ आना सार्थक हो गया, हमारा दर्शन बहुत अच्छे हुआ। और संजोग सबसे अच्छा ये भी और भी था कि बारिश हमें कहीं नहीं मिली है, हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। जय बाबा बर्फानी। यहाँ से हम लोग उतरने का सोच रहे हैं, और उतरने की बात करें तो हम लोग इस यहाँ से बालटाल होकर के उतरने वाले, वो भी पैदल। हिम्मत बनाएंगे और उतरेंगे, क्योंकि चढ़ने में तो हम लोग चढ़ नहीं पाए थे, लेकिन हिम्मत बना के कोशिश करते हैं पैदल उतरने का। तो चलिए उतरते हैं। जय भोले, जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव। फिर से आपको दर्शन कराऊं, वो देखिए सामने जो दिख रहा है गुफा, ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ट्रैक आपको, यही पूरा अंदर में गुफा है। और अंदर में जाकर के हम लोग का काफी अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। अभी क्या किए हम लोग, सबको चेंज कर लिए। जो व्हाइट कलर का हम लोग टी शर्ट बनवाए थे ग्रुप 10 का, जो कि हम लोग का सबको का एक डिजाइन का बना हुआ था, तो सारे लोग चेंज करके वही टी शर्ट डाल लिए हैं और डाल करके हम लोग का फिर नीचे उतर रहे हैं। देखिए जैसे ये बना हुआ है ना टी शर्ट में, देखिए पीछे का ये है और फ्रंट का जैसा कि मेरा देखिए ये रहा, ये बना हुआ है आगे में। तो ये टी शर्ट हम लोग का बनवाया हुआ था, इसी टी शर्ट में हम लोग सबको आए थे और फोटो भी क्लिक कराए, बहुत अच्छा। एक झंडा भी हम लोग लेकर गए थे, झंडा भी लगाए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके आए थे, तो सारा प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट किए, बहुत अच्छा दर्शन। गाइस पीछे जो है आ रहे थे अभी पैदल, इतनी ज़्यादा धूल है कि देखिए पूरा सर भर गया है धूल से, पूरा फेस बॉडी सब कुछ, इतनी धूल थी पीछे, इतनी धूल कि क्या बताया जाए। लेकिन उसी में हम लोग बस उतरे हैं। गाइस यहाँ से देखिए बालटाल कितना खूबसूरत दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंट ही दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा घोड़ा स्टैंड, वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे और उसके बाद हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। और फिर आज रात में तो हम लोग को यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे तक ही एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से। 3 बजे से लेट हो जाने के बाद फिर एग्जिट बंद हो जाता है। तो आज रात में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, कल सुबह फिर देखते हैं जैसा होगा, फिर हम लोग श्रीनगर के लिए निकलेंगे। लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है उतना अच्छे से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे अपनी खुली आंखों से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये बालटाल। और इधर का नज़ारा देखिए गाइस, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उस पर हरियाली, और सामने देखिए वो जो वाइट ट्रैक जो दिख रहा है वो है लद्दाख रोड। तो इसी रोड से लोग जाते हैं बाइक से। गाइस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग आ गया है, जैसा कि हम लोग आज सोच रहे थे कि आज बालटाल में ही रुक जाएंगे, तो आज हम लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, यहाँ से हम लोग सीधे निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। तो वहीं पर जाते हैं, जो होटल में उस दिन हम लोग रह रहे थे उसी होटल में रुकेंगे, या फिर कोई दूसरा होटल देखते हैं उसमें रुक जाएंगे, लेकिन श्रीनगर में रुकेंगे, क्योंकि यहाँ टेंट में रुकना मज़ा नहीं आता, जो फील होना चाहिए, बाथरूम वगैरह भी अच्छा नहीं होता, मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है सोनमर्ग टनल, और इसी टनल से होते हुए अभी हम लोग जाने वाले हैं। आज हमारे साथ हो गया है गाइज पोपट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जस्ट हम लोग बालटाल से निकले थे और निकल करके हम लोग सोचे कि श्रीनगर आज चले जाएंगे और वहीं पे आज रात में स्टे करेंगे। जैसे कि प्रोग्राम में चेंज हुआ था, पहले हुआ था कि बालटाल में हम लोग स्टे करने वाले हैं, लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया था। लेकिन हम लोग वहाँ से तो निकल गए हैं, गाड़ी मिल भी गया है हम लोग को टाइम से, सारे लोग आ भी गए हैं और निकल भी गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, पोपट क्या हुआ है कि जो एक जगह है बीच में मनीग्राम, तो मनीग्राम जो है वो 6 बजे बंद हो जाता है और उससे आगे फिर कोई भी गाड़ियाँ जाती नहीं है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग को जो है मनीग्राम में ही रुकना पड़ रहा है, और इसी में हम लोगों ने लिया है टेंट। देखिए कुछ इस तरह का टेंट यहाँ पे बना हुआ है अमरनाथ सेवा शिविर का, और इसी में हम लोग को टेंट मिला है, तो हम लोगों ने इसी में टेंट लिया है और आज रात में हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, मनीग्राम से आगे जो भी पुलिस की फोर्स जो है श्रीनगर में, वो सारी फोर्स जो है रोड पर से हट जाती है 6 बजे के बाद से। तो इससे क्या होता है कि रिस्की हो सकता है आगे जाना, तो इसलिए क्या होता है सारी गाड़ियों को यहीं रोक दिया गया है और बताया गया है कि सुबह 5 बजे से सारे पुलिस फिर से रोड पे आ जाते हैं।
तो फिर सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर आप सुबह 5 बजे के बाद आप जब मर्जी हो आप जा सकते हैं। तो आज रात में हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं और यहीं पे लंगर भी लगा हुआ है अमरनाथ सेवा शिविर का। देखिए वहाँ एक लाइन से लंगर लगा हुआ है, तो अभी हम लोग चलेंगे, लंगर भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल ये जो येलो वाला टेंट देख रहे हैं यही हमारा टेंट है और इसी में हम लोग अभी रुके हुए हैं। अब तो यही है कि अब रुकना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो आज इसी में स्टे करते हैं, कल सुबह फिर जैसा होगा। जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं वहाँ पे बहुत बड़ा सा लंगर लगा हुआ है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या लंगर में चल रहा है। काफ़ी सारे वैरायटी का लंगर यहाँ पे लगा हुआ है, खाने का आइटम बहुत सारा है। जैसे ये क्या है मैम? मूंग की दाल का हलवा है। मूंग के दाल का हलवा है, ये पापड़, चावल, दाल, कढ़ी। ये देखिए एक लाइन से वैरायटी की कमी नहीं है यहाँ पे, आप जो सोचिए वो यहाँ लंगर में मिल रहा है और काफ़ी सारी वैरायटीज। आइए हम भी अपने लिए कुछ लेते हैं और चखते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ पे। कि मेरे दोस्तों के यहाँ पे जलेबी खा रहे हैं, कैसा है जलेबी का टेस्ट? कैसा है जलेबी का टेस्ट? कर रहे हैं जलेबी, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से, ट्राई कर रहे हैं मूंग दाल का हलवा जो कि काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। तो गाइस फाइनली खाना हो गया है डन। जो लंगर में हम लोग खाना खाए हैं, काफ़ी डिलीशियस खाना बना हुआ था और वेराइटीज़ तो पूछे ही नहीं, बहुत सारे वेराइटीज़ का खाना बना हुआ था। हाई टी पूछ लीजिए या फिर मेन कोर्स कह लीजिए, बहुत सारा वेराइटी। तो खाना तो बहुत मस्त हमारा डन हो गया है। तो आज तो अब रात में यहीं पे रहना है, तो चलिए चलते हैं टेंट के अंदर में और आराम करते हैं, क्योंकि कल सुबह यहाँ से फिर उठ करके श्रीनगर के लिए भी निकलना है। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही तक रखते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये आज का ब्लॉग और अमरनाथ का यात्रा वाला ब्लॉग, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड बाय।